अंबेडकर जाति धर्म को जोड़ने का काम करते थे और बीजेपी तोड़ने का काम करती है। काम जनता 2024 के चुनाव में देगी जवाब, अभय आनंद कांग्रेसी नेता। भागलपुर में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जिले भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए और इस मौके पर भागलपुर के दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर बाबा साहब को याद किया और यह कार्यक्रम विधायक आवास स्थित कांग्रेस कैंपस में कार्यालय में आयोजित की गई, जहां दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं भी मौजूद थे। भागलपुर कांग्रेस के नेता अभय आनंद ने कहा, बाबा साहब ने अपना सारा जीवन भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में बिता दिया और वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अंबेडकर लोगों को शिक्षित और बनने और संघर्ष करने और एकता में सभी को पीड़ो कर रहे और सलाह देते हुए और लेकिन केंद्र की सरकार जाति धर्म के नाम पर सिर्फ लड़ने और लड़ाने का काम करती है और जनता उन्हें 2024 के चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगी। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे थे और हम लोगों ने आज के दिन में यह संकल्प लिया है कि जिस तरह भाजपा, आरएसएस और उनके नुमाइंदे नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में भारतीय लोकतंत्र की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है, उससे भारतीय जनतंत्र की रक्षा के लिए हम लोगों ने आज संघर्ष करने का प्रण लिया है कि चाहे कोई भी परेशानी उठानी पड़े, चाहे जो कैसा भी संघर्ष करना पड़े, कांग्रेस पार्टी को जो है भारतीय संविधान की रक्षा करने के लिए संघर्ष करेगा, अपना बलिदान देगा। यही हम लोगों ने आज संकल्प लिया है बाबा साहब के जो है जन्मदिन के अवसर पर। अपने भाषण में आपने 6 बार बाला साहब का नाम देखिए, जहाँ तक है, पहले तो हम और आप तमाम लोग जो है इंसान हैं और इंसान से कुछ गलतियां होती ही हैं। हो सकता है कि हमसे 2 बार हो सकता है, 6 बार आपने नाम लिया। अरे हमारे यहाँ जो है ऐसा इतिहास में रहा है बहुत जगह कि लोग हजारों बार कहा है, लेकिन जो सुधार लिया है गलती, उसकी तारीफ लोगों ने की है। मेरा नाम डॉक्टर अभय आनंद है, हम जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष। धूमधाम से मनाई गई बाबा साहब अंबेडकर की 132वीं जयंती। राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ ने निकाली बाबा साहब की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा। नगर निगम में रखे बाबा साहब की आदम कदम प्रतिमा पर माल्यार्पण करते चलते और घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। भागलपुर जिले भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा धूमधाम से मनाई गई और आज के ही दिन 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था और इस दिन को समानता और दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि जीवन और भर में समानता के लिए संघर्ष करने के वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समानता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके पद चिन्हों और पर चलने की कस्में खाई और वहीं इस अवसर पर राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ भागलपुर द्वारा नगर निगम प्रांगण में शहर भ्रमण के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों सफाई मजदूर शामिल थे और वहीं ढोल नगाड़े पर खूब झूमते नजर आए। झांकी में मजदूर और वहाँ पे मौजूद एकदम राष्ट्रीय सफाई कर्मी नगर निगम और भागलपुर में कुछ ही दिन ही पहले बाबा साहब की आदम कदम की प्रतिमा रखी गई थी और लेकिन इस प्रतिमा का विधिवत अनावरण अभी तक भी नहीं हो पाया था, लेकिन राष्ट्रीय मजदूर संघ के कर्मियों ने आज नगर निगम में उस प्रतिमा पर जबरन माल्यार्पण किया और वहां से झांकी की शुरुआत की। हालांकि माल्यार्पण करने के क्रम में और नगर निगम के कर्मियों और राष्ट्रीय मजदूरों और संघ के लोगों के बीच झड़प भी हुई और जिसको लेकर और राष्ट्रीय मजदूर संघ के लोग कुछ देर के लिए मुख्य मार्ग को भी जाम कर किए और फिर बीच बचाव और स्थानीय थाना पुलिस आकर वार्ता की और उस जाम को छुड़ाया गया। शोभा यात्रा का जो प्लानिंग था सफाई मजदूर संघ द्वारा, हम लोग नगर निगम प्रांगण 9 बजे से लगभग कार्यक्रम होना तय हुआ, लेकिन नगर आयुक्त महोदय द्वारा गेट पर जबरदस्त ताला को बंद कर दिया गया और कितनों लाख मिन्नत करने पर वो ताला नहीं खोले। लास्ट में हम लोग जब जाकर के हम लोग प्रोटेस्ट किए, जब रोड जाम किए, तब जाकर के हमारा आदमपुर प्रशासन थाना प्रभारी आए महोदय सुधांशु जी, वो आकर के
वो खुलवाएं ताला को। उसके बाद माल्यार्पण हम लोग बाबा साहब की मूर्ति पर हम लोग चेहरा को प्रतिमा पर ढक करके खोलें, चेहरा को खोलें और उसके बाद उसको सफाई किए। उसके बाद माल्यार्पण करके हम लोग वहाँ पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस किए कि हम लोग का बाबा साहब है। सफाई मजदूरों का इतना करते हैं हम लोग। अगर आज के दिन, अगर जयंती के दिन इस तरह का अभद्रता नगर आयुक्त के द्वारा किया जाएगा तो कितना बड़ा शर्मसार वाला बात। ताला नहीं खोलने का कारण क्या है? ये तो हम लोग नहीं जानते हैं ताला खोलने का क्या कारण है, लेकिन लगता है कि नगर आयुक्त का मानसिकता सड़ गया, क्योंकि ये देश बाबा साहब के ग्रंथों संविधान से चलता है, उनके संविधान से नहीं चलता है, उसका तानाशाही रवैया से नहीं चलता है। और ये क्या कारण था कि जाकर के नहीं खोल रहे थे और कितने दिन से देख रहे थे कि प्रतिमा पर जाकर के चेहरा फेस ढका हुआ है। हम पूछना चाहते हैं नगर आयुक्त को ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? राजीव रंजन, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्र सफाई मजदूर। वार्ड 15 के ततारपुर जामा मस्जिद के आसपास साफ सफाई समय पर नहीं होने से नमाजियों को परेशानी हो रही है। भागलपुर जिले के वार्ड 15 के ततारपुर जामा मस्जिद के आसपास साफ सफाई समय पर नहीं होने से नमाजियों को परेशानी हो रही है। मस्जिद के पास ही लोग कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। इसके अलावा ऑटो टोटो घंटों मस्जिद के पास सड़क पर लाइन में खड़ा कर देते हैं और इसमें नमाजियों को मस्जिद के अंदर जाने आने में बहुत परेशानी होती है। मस्जिद के बाहर एक सरकारी चापाकल है जो खराब हो गया है और मोहम्मद गुलरेज ने बताया कि मस्जिद के पास सबसे बड़ी परेशानी ऑटो टोटो खड़ा करना है। तो मोहम्मद सहरोज और मोहम्मद सादान और मोहम्मद इबाद उल्लाह और मोहम्मद बबलू ने बताया कि और मस्जिद के पास जाम की समस्या बहुत बड़ी है और चापाकल खराब होने से और रहने से समस्या हो रही है। और वार्ड नंबर 15 की पार्षद एबुन निशा ने कहा कि हर दिन मस्जिद के आसपास साफ सफाई होती है, चापाकल को ठीक कराने के लिए और पाइप आ चुका है और शनिवार तक चापाकल ठीक हो जाएगा। गंदगी होता, वार्ड पार्षद यहाँ के हमारे साफ सुथरा करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कूड़े का जो समस्या बस यही है कि सब दिन का यही है, समस्या यही रहता है। चापानल में क्या प्रॉब्लम है? चापाकल में तो वार्ड पार्षद ने उसको करवाया था ठीक, अब पानी का क्या प्रॉब्लम है वो तो करवा ही रहे थे, आगे देखिए क्या होता है। आपका नाम? मेरा नाम बबलू हुआ। घर कहाँ हुआ? घर ये ततारपुर बिजली के हुआ। अच्छा, ये वार्ड नंबर 15 है ना? ये वार्ड नंबर 15 है। थैंक यू। नाथनगर के कोवाकोली स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण और नमन करते हुए उनकी जयंती मनाई। नाथनगर आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुमार राकेश की नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम के संबोधित करते हुए अशोक कुमार राकेश ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बचपन से ही विलक्षण प्रतिभावना और थे और देश में कुप्रथा और छुआछूत के खिलाफ मुहिम चलाते हुए दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, किसान, मजदूर और समाज के अंतिम जरूरतमंदों को समाज की मुख्य धारा पर जोड़ते हुए उन्हें और अपना अधिकार दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया। आज का जो कार्यक्रम है ये देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह है आज, और इस अवसर पर जो है हम लोग हमारे जो 85% बहुजन समाज के लोग हैं उनको एक संदेश देना चाह रहे हैं इस माध्यम से कि आज जो केंद्र में फिरका परस्त सरकार बैठी हुई है, जो कि तानाशाही सरकार है, लोगों को तरह तरह से ईडी सीडी लगा करके तानाशाह का रूप धारण मतलब कि दिखा रही है, इससे निजात पाने का एकमात्र उपाय है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए जो संविधान है उनके साथ जो छेड़छाड़ ये लोग कर रहे हैं, उनको जो समाप्त होने की मतलब की बात की ये लोग कर रहे हैं, इसके लिए ये 85% लोगों को एक मंच पर आकर के मतलब कि एकजुट होकर के फिरका परस्त मोदी सरकार के विरुद्ध में आवाज उठाने की जरूरत है। यही मेरा संदेश है। आपको परिचय? मेरा नाम अशोक कुमार राकेश है, मैं अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय जनता दल का नाथनगर प्रखंड।
कजरेली में भागवत कथा को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत कजरेली के लक्ष्मीनिया पुल मैदान में श्री श्री 1008 भागवत ज्ञान कथा का शुभारंभ हुआ, जिसके मौके पर भव्य कलश शोभा यात्रा व झांकी निकाली गई। कलश शोभा यात्रा आयोजन स्थल लक्ष्मीनिया पुल मैदान से शुरू होकर रामायणगंज और होते हुए कजरेली पोखर महारानी स्थान पर गंगा जल भरकर वापस कथा स्थल पर पहुंची और कलश शोभा यात्रा के आगे आगे 21 घोड़े और बैंड बाजे एवं और डीजे चल रहे थे और वहीं 501 महिला व युवतियों का जत्था कतार और बद्धा होकर और साथ चल रहे थे। वहीं आचार्य टुनटुन कुमार चौधरी ने बताया कि कजरेली के लक्ष्मीनिया पुल मैदान में विगत 6 वर्षों से भागवत कथा का आयोजन संत और सत्य प्रकाश जी महाराज के और संध्या और में होते आ रहे हैं। वहीं भागवत कथा होने से कजरेली के आसपास गांव के और भक्तिमय में वातावरण हो जाता है। भागवत कथा का आयोजन 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक भागवत कथा होगा, जिसके मौके पर डब्लू यादव, जयराम यादव, कमलेश यादव, दिलीप यादव, अशोक यादव, आयोजन समिति के टुनटुन चौधरी समेत काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। हम लोग को भावना इसका अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोग कराते हैं, सपना में भी देखते हैं। इसके उपलक्ष्य में मतलब आप लोग का इच्छा होगा इच्छा से करा। ये जो करार एक कब तक कराइएगा और भविष्य होने तक? भविष्य अब तो नहीं बता सकते हैं, जब तक सामर्थ्य है तो हम लोग करा रहे हैं। वैसे फिलहाल अभी 6 साल से करा रहे हैं। फिलहाल अभी 6 साल से करा रहे हैं। इनका आचार्य कौन? आचार्य हुए टुनटुन कुमार चौधरी। यहाँ का जो आने वाला है यहाँ कथावाचक वो कहाँ से आ रहा है? यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई और दिनांक 14 अप्रैल 2023 दिन शुक्रवार को पूरनमल सावित्री देवी बाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर नरगा कोटी के विशाल सभागार में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई और कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक एवं प्रभारी प्रधानाचार्य राजेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया और भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर विगत सत्र 2022 और 2023 में कक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान लाने वाले कक्षा अरुण से पंचम तक के भैया बहनों को मेडल देकर और पुरस्कृत किया गया और साथ ही साथ कक्षा अरुण से पंचम तक की सर्वाधिक और उपस्थित प्राप्त करने वाले भैया बहनों को प्रमाण पत्र एवं मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। और वहीं विभाग के प्रमुख विनोद कुमार ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की व्यक्ति ही नहीं विचार है और दर्शन में है कि एक क्रांति है और बच्चों के लिए प्रेरणा और स्रोत है और उनके जीवन आदर्शों का पालन करना चाहिए। और नीरज कुमार कौशिक ने कहा कि भीमराव अंबेडकर ने समाज में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किए और दलितों को समानता दिलाने में काफ़ी संघर्ष किए हैं और उन्होंने अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधार के रूप में जनता और जाना जाता है। आज उनके जन्म दिवस पर जन कल्याण के लिए और गए आपूर्ति और योगदान को याद किए गए और किया जाता है। और राजेश कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि जीवन भर समानता के लिए संघर्ष करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समानता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। अतिथि परिचय शशि भूषण मिश्र एवं मंच संचालन अमर ज्योति द्वारा किया गया। इस अवसर पर मनोज तिवारी, सुबोध झा, सुबोध ठाकुर, शशिकांत गुप्ता, उपेंद्र प्रसाद शाह, संजीव ठाकुर, नरेंद्र कुमार, गोपाल प्रसाद सिंह, दीपक कुमार, अंजू रानी, सुप्रिया कुमारी, कविता फाटक, ललिता झा एवं शशि भूषण मिश्र उपस्थित थे और रेणु कुमारी उपस्थित थे।